बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ आपका बायोलॉजी टीचर नूरुल इस्लाम हाशमी और हमारा चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन का स्टार्ट हुआ है और आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि वो रिपीट हो जाता है दोबारा से, उसी प्रोसेस में दोबारा से गुजरता रहता है, स्टार्ट होता रहता है, दोबारा से उसी तरह होता रहता है। ठीक है जी, एक साइकिल जो है चलता रहता है कॉन्टीन्यूसली, स्टॉप नहीं होता। साइकिल कम्प्लीट्स इन 28 डेज और ये एक साइकिल जो है, एक चक्कर जो है ये कंप्लीट हो जाता है 28 डेज में। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है कंप्लीट हो जाता है 28 डेज में। और इस साइकिल के दौरान डिफरेंट चेंजेस आ सकते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में। इस साइकिल ड्यूरिंग दिस साइकिल मैनी चेंजेस कैन अकर इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो दो तरह के हो सकते हैं, ओवरी में ओवरी का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है और फंक्शन चेंज हो सकता है, और यूट्रस का स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज हो सकता है। ठीक है जी, हमने पीछे ओवरी भी मैंने आपको बताई थी डायग्राम में, अभी भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें ये वाला हिस्सा जो है ये हमारी ओवरी है और ये वाला जो है यूट्रस है। यूट्रस को बच्चा दानी भी कहते हैं उर्दू में। तो ये शॉर्ट बन सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ओवरियन साइकिल एंड यूटेरियन साइकिल। तो आपको पता होना चाहिए अगर चेंज आएगा ओवरी के स्ट्रक्चर और फंक्शन में तो उसको बोलेंगे ओवरियन साइकिल, और अगर चेंज आएगा यूट्रस के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में देन इट इज़ नाउन एज यूट्रियन साइकिल। ठीक है जी, और फिर वो आपसे पूछ सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, तो कलेक्टिवली ओवरियन साइकिल एंड यूट्रियन साइकिल इन दोनों को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब इन दोनों में चेंजेस आएगी ओवरी में और यूट्रस में, ठीक है जी, वो हर 28 दिनों में आती है, तो इसको कलेक्टिवली कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस का प्रोसेस। ठीक है जी, साइक्लिक प्रोसेस ऑफ मेंसेस। और इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है या मेंसेस क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। डेफिनेशन ये है डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस, डेब्रिस और ओवा। ठीक है जी, पीछे मैं बता चुका ओवा और ओवम में फ़र्क बता चुका, एग में फ़र्क बता चुका, तीनों चीज़ें मैं बता चुका। अच्छा खैर, तो मेंसेस क्या होते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? जब 28 डेज़ के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जब कंप्लीट हो जाता है तो वो एग ब्रेक डाउन होके ब्लड, म्यूकस और डेब्रिस और ओवा की शक्ल में वहाँ से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। और किसको तोड़ते हुए? ब्रेकिंग द एंडोमीट्रियम, सेंट्रल जो इनसाइड जो वाल होती है उसको तोड़ता हुआ। मैं आपको एंडोमीट्रियम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया था ये जो यूट्रस की जो इंटरनल जो वाल है इसको बोलते हैं एंडोमीट्रियम, और ये जो सेंट्रल वाल है इसको बोलते हैं मायोमीट्रियम, और ये जो हमारे पास आउटर है इसको बोलते हैं एपीमीट्रियम। और ड्यूरिंग द मेंसेस ये एंडोमीट्रियम ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। इसको बोलते हैं हमारे पास मेंसेस साइकिल। इट इज़ कॉल्ड मेंसेस साइकिल। अच्छा जी, ये साइकिल कंट्रोल किस तरह से होता है? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। दो किस्म के हार्मोन हैं, गोनेड्स के हार्मोन होते हैं। ठीक है जी, स्पर्म और एग के गोनेड्स, स्पर्म और एग को बोलते हैं गोनेड्स, और इनको कंट्रोल करने वाले हार्मोन को बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। और दो हार्मोन हैं, एक को बोलते हैं FSH और दूसरे को LH। FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन आते कहाँ से हैं? दीज आर सिक्रीटेड फ्रॉम द अंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंटीरियर लूब से सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को देख लेते हैं कि किस तरह से होता है, 28 दिनों में कंप्लीट किस तरह से होता है, क्या क्या प्रोसेस से ये गुजरता है। तो ये हमारे पास बना हुआ है जी, आपके पास 28 दिनों का यहाँ चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। तो फर्स्ट डे में होता क्या है? बेसिकली हमने बताया था कि हमारे पास जर्म लाइन सेल से बनता है प्राइमरी ओसाइट एग की प्रोडक्शन में। यहाँ पे मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो बताया था जर्म सेल से बन जाता है ओगोनियम, ओगोनियम से बन जाता है हमारे पास प्राइमरी ओसाइट। ठीक है जी, फर्स्ट डे में बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस एंड इंक्रीज ऑफ साइज। माइटोसिस में इंक्रीज ऑफ साइज हो जाता है।
तो कई सेल होते हैं हमारे पास जो बनते हैं, जिनमें से एक बन जाता है प्राइमरी ओसाइट और बाकी के वैसे रह जाते हैं। फर्स्ट डे पे सिर्फ एक जो है माइटोसिस के ज़रिए से प्राइमरी ओसाइट बन जाता है फोलिकल सेल्स में से, ठीक है जी। तो उनमें से जो बाकी होते हैं वो बाकी के टूट जाते हैं, उनको बोलते हैं फोलिकल अट्रेशिया। काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, उन सेल में से सिर्फ एक को सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये जो सेंट्रल है इसको सिलेक्ट करके प्राइमरी ओसाइट बना दिएगा, ठीक है जी। ये प्राइमरी ओसाइट बना हुआ है। प्राइमरी ओसाइट एक बनता है सिर्फ, बाकी के सेल्स जो होते हैं रिमेनिंग सेल्स इतने सारे प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, जर्म लाइन सेल्स, ठीक है जी। तो वो क्या होते हैं, बाकी के वेस्ट चले जाते हैं, वो जो चले जाते हैं वो टूट जाते हैं। रिमेनिंग सेल्स आर ब्रोकन डाउन पहले ही दिन, फर्स्ट स्टेज पे ही, ठीक है जी। तो वो क्या हो जाते हैं, उनको बोलते हैं फोलिकल अट्रेशिया। जो सेल्स टूट जाते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, उनको फोलिकल अट्रेशिया बोलते हैं। और जो सिलेक्ट हो जाता है एग बनाने के लिए उसको बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट। तो ये प्रोसेस होता रहता है, इस तरह से डिवीजन होती रहती है। माइटोसिस का प्रोसेस होता रहता है, मियोसिस 1 आ जाती है उसके बाद, और यहाँ पे 13th डे को 13वें दिन जाके बन जाता है सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट में क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट अलहदा हो जाता है, और सॉरी अभी ये अलहदा नहीं होता, लेकिन प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सेकेंडरी ओसाइट के अंदर 13वें दिन जाके। ये 13th डे पे मैंने यहाँ पे लिखा हो जी 13 दिन, ठीक है जी। 13वें दिन जाके सेकेंडरी ओसाइट बन जाता है, और ये सेकेंडरी ओसाइट को बोलते हैं फोलिकल ग्राफियन। तो ये एक और स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे आपको ये तो साइज इंक्रीज हो गया सेल का, और दरमियान में यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट पड़ा हुआ था वो कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी ओसाइट में। प्राइमरी ओसाइट 2n सेल होता है और ये 1n सेल होता है, ठीक है जी। ये डिप्लॉयड होता है, ये हप्लॉयड होता है, तो इसको दूसरा नाम दिया जाता है फोलिकल ग्राफियन सेल। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास इस तरह होती रहती है, प्रोसेस होता रहता है, और फिर 15th डे पे आके सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट हो जाता है, अलहदा होना स्टार्ट हो जाता है थोड़ा बहुत, और फिर जाकर 17वें दिन के करीब जाकर हमारे पास 15वें दिन से लेकर 27वें दिन के दरमियान एक हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटिनम। इसमें होता क्या है, वो जो ग्राफियन फोलिकल सेल बना होता है, ग्राफियन फोलिकल सेल, ये जो ग्राफियन फोलिकल सेल बना हुआ है इसमें सेकेंडरी ओसाइट अलहदा हो जाता है, और ये वाला ये जो बाहर वाला ये जो आपको पोर्शन है नज़र आ रहा है ये यहाँ पे अलहदा हो जाता है, ये वाला अलहदा हो जाता है पोर्शन, और ये वाला सेकेंडरी ओसाइट अलहदा हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि हमने बताया कि फर्टिलाइजेशन होनी होती है और इसने एग को कैच करके क्या करना होता है, जाइगोट बनाना होता है। तो ये कार्पस ल्यूटिनम अलहदा हो जाता है, ये येलो कलर का होता है और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है। फिर क्या होता है, 27 डेज इस तरह से गुजर जाते हैं कॉर्पस ल्यूटिनम में, और ये वेट करता रहता है कि इसको कहीं से क्या मिल जाए, स्पर्म मिल जाए। जब इसको स्पर्म नहीं मिलता तो क्या होता है, 28वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, यानी कि ब्रेक डाउन इसकी स्टार्ट हो जाती है। इसको पता चल जाता है कि जो फीमेल है, जो लड़की है, वो शादीशुदा नहीं है, क्योंकि उसके पास स्पर्म नहीं आया। अगर तो स्पर्म आएगा तो बर्थ का प्रोसेस, प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आएगा तो इट मीन्स इसको खुद ही पता चल जाता है कि ये जो फीमेल है ये मैरिड नहीं है और स्पर्म इसको नहीं मिला, तो वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है 28th डे पे। अच्छा, तो मैंने इनको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ही एक्सप्लेन किया, और आगे भी मैंने मज़ीद इनकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। फर्स्ट डे पे फोलिकुलर स्टेज फर्स्ट डे को बोलते हैं। ये जो स्टेज होता है 1 से लेकर 13 तक इस स्टेज को क्या बोलते हैं, फोलिक्यूलर स्टेज, और इसको शॉर्ट में एफ स्टेज भी लिखा जाता है। इसमें 2 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एक FSH हार्मोन प्रोड्यूस होता है और एक एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। फिर 14th डे इसको बोलते हैं हम ओव्यूलेशन स्टेज, ठीक है जी, जिसमें वो सेकेंडरी ओसाइट बनना स्टार्ट हो जाता है, ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। इसको शॉर्टकट में ओ स्टेज भी बोलते हैं। और इसमें कौन सा हार्मोन हमारे पास आ जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसी दौरान मोनोपॉज का भी एक जो है प्रोसेस हो सकता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मोनोपॉज क्या होता है। फिर 15 डे से लेके 27 डे तक के स्टेज को बोलते हैं ल्यूटल स्टेज, ठीक है जी, इसको बोलते हैं ल्यूटल स्टेज, और शॉर्टकट में इसको एल स्टेज भी लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद 27 के बाद 28th वाले दिन जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल स्टेज, एम स्टेज जिसको बोलते हैं। तो ये 4 स्टेजेस से ये गुजरता है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं।
सबसे पहले फॉलिकुलर स्टेज फर्स्ट डे से लेकर 13 डे तक जो होता है एफ स्टेज इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपने पूरा लिखना है, मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है जी। तो आपने इनको पूरा स्पेलिंग लिखने हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है कहाँ से, फ्रॉम द इंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये करता क्या है, दे अफेक्ट ऑन ओवरी टू प्रोड्यूस द एस्ट्रोजन। मैंने बताया था कि पहले दिन से लेकर 13वें दिन तक क्या होते हैं हमारे पास FSH प्रोड्यूस होता है और साथ में एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH निकलता है और जो कि हेल्प करता है क्या करने में, एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करने में, ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और फिर क्या करता है, एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, एस्ट्रोजन वस्कुलराइज करता है, उसको वस्कुलर कर देता है, किसको, एंडोमेट्रियम को, और साथ में थिक भी करता है, मोटा भी कर देता है। और एस्ट्रोजन इसके अलावा इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एसएच, और रोक देता है साथ में जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ग्रोथ को, मजीद प्रोड्यूस होने नहीं देता। यानी कि एस्ट्रोजन की मिकदार जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे एफएसएच की मिकदार क्या होती जाती है, कम होती जाती है। FSH सेलेक्ट ईच फॉलिकल सेल विद द प्राइमरी ओसाइट, ये बात मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है कि ये जो है फॉलिकुलर स्टेज में प्राइमरी ओसाइट फॉलिकल सेल क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट को सिलेक्ट कर लेता है और फिर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ग्राफियन फॉलिकल स्टेज के अंदर, जो कि एक मैच्योर सेल होता है, और इन राइपन करता है किसको, फॉलिकुलर स्टेज को। इन राइपन मतलब उसको कंप्लीट करता है, ठीक है जी, पकाता है, मतलब वैसे तो इन राइपन का मतलब होता है छिलका उतारना, ठीक है। तो छिलका उतारने से मुराद है वो जो हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो ग्राफिन फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट बन जाता है और यहाँ से ये बाहर आना शुरू हो जाता है। तो छिलका उतर गया और यहाँ से प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट होकर सेकेंडरी ओसाइट में बाहर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है जी द रिमेनिंग फॉलिकल आर क्या हो जाते हैं, ब्रेकन डाउन हो जाते हैं। उस स्टेज को क्या बोलते हैं, फॉलिकल अट्रेसिया बोलते हैं, और ये कंटिन्यू रहता है 1 से लेके 13th डे तक। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1 डे से लेके 13th डे तक ये कंटिन्यू रहता है, और जो सेल्स बचे हुए होते हैं जिनको सेलेक्ट नहीं किया जाता वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनको बोलते हैं फॉलिकल अट्रेसिया। उनमें से एक ही सिलेक्ट होता है जिसको प्राइमरी ओसाइट कहते हैं, प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी ओसाइट में, ठीक है जी। और इसमें प्रोड्यूस होता है हमारे पास कौन से दो हार्मोन, एक हमारे पास FSH और एक एस्ट्रोजन। FSH हेल्प करता है एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन में, और जब एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो FSH बंद होना शुरू हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। एस्ट्रोजन का काम होता है वो वस्कुलराइज करता है एंडोमेट्रियम को और थिक करता है। सेकेंड स्टेज हमारे पास ओव्यूलेशन स्टेज आ जाता है, ओ स्टेज जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो स्टेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन स्टेज में, इन दिस स्टेज इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो कि प्रोड्यूस हो रहा था एफ स्टेज में, फॉलिकुलर स्टेज में, तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, और डिक्रीज क्या हो जाता है, FSH बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाता है। और ये दोनों मिल के हेल्प करते हैं किसको, LH को प्रोड्यूस होने में, स्टिमुलेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं रिलीज ऑफ LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और LH का काम क्या होता है, LH कंट्रोल द कंप्लीट ओव्यूलेशन, LH का काम होता है ये ओव्यूलेशन को कंट्रोल करता है, और मज़ीद ये हेल्प करता है डिस्चार्ज ऑफ ओवा फ्राम ओवरी टू ओविडक्ट। तो ये ओवरी से लेके ओविडक्ट तक उस जो है ओवा को प्रोड्यूस करवाने में और ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। यहाँ से ओवरी से जो ओवा बनता है उसको फिम्ब्रियाई कैच करके ओविडक्ट तक लेके आता है, ये जो ओविडक्ट है यहाँ तक लेके आता है विद द हेल्प ऑफ LH हार्मोन, और इस प्रोसेस को कहते हैं कॉल्ड ओव्यूलेशन। कंप्लीट स्टॉप ऑफ ओव्यूलेशन हो सकती है एट द एज ऑफ 45 to 50, ठीक है जी। फीमेल्स में ओव्यूलेशन अगर प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेनोपॉज स्टेज। मैंने बताया था कि यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा मेनोपॉज स्टेज कौन सा होता है। तो जब पाज हो जाती है, रुक जाती है जो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ ओवा है, ओवम है या एग है जो प्रोडक्शन उसकी अगर रुक जाती है इन द फीमेल आफ्टर द एज ऑफ 45 या 50, ठीक है जी, कुछ अरसे के लिए भी रुक सकती है, लंबे अरसे के लिए भी रुक सकती है, तो इसको बोलते हैं मेनोपॉज स्टेज। और ये जो ओ स्टेज होता है, ओव्यूलेशन वाला स्टेज होता है, ये कंटिन्यू रहता है हमारे पास 14 से लेकर 15 डे तक, ये रहता है 1 से 13 डे तक, और ये रहता है 14 से 15 डे तक। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में हमारे पास 14th डे के बाद 15th डे को हमारे पास ये देखें 15th डे है, 15th डे के बाद एल स्टेज ल्यूटल स्टेज स्टार्ट हो जाता है। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। एल स्टेज में ग्राफियन फॉलिकल सेल जो है मॉडिफाई हो जाता है येलो कलर में और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटिनम बोलते हैं।
यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी हमारे पास बना हुआ है येलो कलर का ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह का, और सेकेंडरी ओसाइड अलहदा हो जाता है, ये अलहदा हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटिनम। और काम ये क्या करता है, ये काम करता है इट रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये एक और हार्मोन पैदा करता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करता है कंप्लीट प्रेगनेंसी को। ठीक है जी, कंप्लीट प्रेगनेंसी की जो कंट्रोल होती है जिस हार्मोन के जरिए से, उस हार्मोन को बोला जाता है प्रोजेस्टेरोन। और लास्ट में हमारे पास इसका आ जाता है कौन सा स्टेज है, मेंस्ट्रुअल स्टेज है। ठीक है जी, 15 से लेकर 27 तक हमारे पास रहता है कौन, ल्यूटल स्टेज। 15 से लेकर 27 तक ल्यूटल स्टेज रहता है, एल स्टेज रहता है, और एंड पर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, मेंस्ट्रुअल स्टेज आ जाएगा 28th डे पे। इसको यहाँ पे एल स्टेज पे आके पता चल जाएगा कि स्पर्म ने आना है या नहीं आना। तो पहले ये वेट करता रहेगा इतने दिनों तक, जब इसको स्पर्म नहीं मिलेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में चला जाएगा, अगर इसको स्पर्म मिल जाएगा तो ये बर्थ के प्रोसेस में चला जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल स्टेज में क्या होता है, लास्ट वाले में 28th डे वाले में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम टूट जाती है, और एंडोमेट्रियम टूटने के साथ साथ ब्रेक डाउन ऑफ कॉर्पस ल्यूटिनम, जो कि वेट कर रहा होता है कि किस वक्त उसके पास स्पर्म आएगा और वो अपनी फर्टिलाइजेशन पूरी करके जो है न्यू बॉर्न को प्रेगनेंसी के लिए जो है प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो और मज़ीद क्या होगा, रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ने कंट्रोल करना होता है किसको, प्रेगनेंसी को। प्रेग्नेंट तो हुई नहीं है, ठीक है, स्पर्म तो आया नहीं है फीमेल के पास, तो फिर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन भी क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली मैसेज मिल जाएगा और वो अपने आप को रिड्यूस करना शुरू कर देगा। और मज़ीद डिस्चार्ज, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है वो मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, फिर बता देते हैं। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस, डेब्रिज और ओवा फ्रॉम द वजाइना आफ्टर ब्रेकिंग द एंडोमेट्रियम, तो इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये 28th डे को जाके स्टार्ट होता है। यहाँ पर डिस्टर्बेंस के बारे में बता दूँ, कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, ये साइकिल में डिस्टर्बेंस आ सकता है, कुछ खराबियाँ आ सकती है, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। वैसे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों का होता है, कुछ फीमेल्स को 28 दिनों से पहले भी हो जाता है, कुछ फीमेल को 28 के बाद होता है। ठीक है जी, 28 दिन से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या कुछ को 28 से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी रीज़न्स होती हैं, डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं, जिसमें सबसे अहम रीज़न है जी स्ट्रेस। फीमेल अगर बहुत स्ट्रेस ले लेती है तो उसका हार्मोन आगे पीछे प्रोड्यूस होंगे, जब वो हार्मोन आगे पीछे प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो 28वें दिन के बजाय आगे भी जा सकता है, वो पहले भी स्टार्ट हो सकता है। मज़ीद इसके अलावा स्ट्रेस के अलावा इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, इमोशनली जो है डिस्टर्बेंस होने की वजह से प्रोजेस्टेरोन और ये जो LH हार्मोन पहले भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और इनकी प्रोडक्शन लेट भी हो सकती है। तो इस तरह से डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। उसके अलावा मेल न्यूट्रिशन, मतलब अगर खाना नहीं सही खाते लोग, ठीक है जी, फीमेल सही तरह से खाना नहीं खाती, तो ये डिफरेंट 3 4 5 और भी डिफरेंट रीजंस हैं, फिलहाल आप इतनी कर लें। उनकी वजह से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बिगड़ सकता है, आगे पीछे हो सकता है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई सवाल है तो। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए हमारे हाशमी एकेडमी चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। आपने एज इट इज़ इसको लिखना है, इसमें जो है डिफरेंट शॉर्ट आ सकते हैं हार्मोन्स के बारे में, ठीक है जी, वो आपने याद करने हैं। उसके अलावा लॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये बहुत बार आ चुका हुआ है, तो आपने एज इट इज़ इसको लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें ढेर सारा और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।